पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर से मेरा सिर्फ यही सवाल है, और जो पाकिस्तानी कैप्टन है और कोच हैं उनसे भी यही सवाल है कि साइम अयूब हैं, क्या ये लाजिम व मलजूम हो गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? कोई हमने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम इनको हर हाल में खिलाएंगे, आप परफॉर्म करें या ना करें? पिछले 3 साल से तकरीबन ये पाकिस्तान टीम के साथ हैं, और एक ऑस्ट्रेलिया और एक साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ इनकी परफॉर्मेंस है। उसके अलावा इनका पूरा कैरियर जो है वो नाकामी की एक बहुत बड़ी तस्वीर है। तो कल इन्होंने खिलाया ख्वाजा नाफे को, और खिलाया नीचे के नंबर पे, जबकि वो ओपनर है, और उसने शो किया है कि वो गट्सी प्लेयर है और विकेट कीपिंग भी कर लेगा। तो हमें उस्मान की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो भी एक फ़जूल प्लेयर है जिसको हम सिर्फ मुरव्वत में ही खिलाए जा रहे हैं कि वो यूएई छोड़ के आ गया है तो हमें उसे खिलाना है। तो मेरे ख़्याल में अगर हम ख्वाजा नाफे को खिला लेते हैं तो हम साइम अयूब से भी जान छुड़ा सकते हैं और उस्मान खान से भी जान छुड़ा सकते हैं। इनकी जगह कोई और प्लेयर खेल सकते हैं। जब हमारे पास 4-4 स्पिनर्स मौजूद हैं, उस्मान तारिक हैं, मोहम्मद नवाज़ हैं, शादाब खान हैं, अबरार हैं, तो फिर हमें साइम अयूब के स्पिन बॉलिंग की तो मेरे ख्याल में ज़रूरत पड़नी ही नहीं चाहिए, जिसकी वजह से हम उनको खिला रहे हैं। तो ये एक अजीब सिनेरियो है जिससे पाकिस्तान बाहर नहीं निकल पा रहा है। और अब हमारे पास लास्ट 3 टी20 बचे हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट होंगे, और उसमें अगर हम सही टीम कॉम्बिनेशन बना लें तो वर्ल्ड कप में हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। आई डोंट नो कि ये चीफ सेलेक्टर्स और कैप्टन इतना बोल्ड डिसीजंस ले सकेंगे। वैसे भी जो हमारे कोच हैं वो बिल्कुल लकीर के फ़कीर हैं, जो एक बात पे जहाँ अड़ जाते हैं, जो उनके दिमाग में बैठ जाती है उससे आगे वो निकल नहीं पाते। तो उम्मीद यही है कि इन 3 T20 मैचेस में आगे कोई बेहतर फ़ैसला होगा ताकि वर्ल्ड कप की एक अच्छी टीम बन सके।